हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने जो है यूजीसी नेट इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पेपर पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट 1 है। इसमें 1 से 20 क्वेश्चन करवाऊंगी मैं। तो जैसे देखिए, विवेचित आइसोडापेन किसे इंगित करता है? न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु, अधिकतम परिवहन लागत बिंदु, अल्पतम कच्चा माल लागत बिंदु या अधिकतम कच्चा माल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है ए और आर कथन और कारण वाला है। दो विश्व युद्धों के बीच उपनगरीय वृद्धि तथा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की गति बढ़नी शुरू हो गई। कारण, इसके पीछे काम करने वाली शक्तियां अति मंदी के कारण आंशिक रूप में मध्य वर्ग की संख्या में वृद्धि के कारण, आंशिक रूप में सामाजिक तथा परिवहन प्रणाली में तीव्र विकास के कारण, आंशिक रूप में प्रौद्योगिकीय है। तो इसका क्या होगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, नहीं इसका भी ए हो जाएगा। माल्थस ने कहा कि जनसंख्या में ज्यामितीय अनुपात से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, जबकि खाद्य पदार्थों के उत्पादन में गणितीय अनुपात में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। कारण, माल्थस आशावादी थे, मनुष्य अपनी संख्यात्मक वृद्धि को नियंत्रित कर सकता है। तो ये ऑप्शन ए और बी क्या है? दोनों सही है, लेकिन इसका कारण सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 4। कृषि उत्पादकता, भूमि उत्पादकता और श्रमिक उत्पादकता तथा पूंजी उत्पादकता के समग्र योग को इंगित करता है। कारण, ये तीनों घटक उत्पादकता के कारण तत्व है। तो इसमें आपको 4 का क्या है? बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है, क्योंकि देखिए बोल रहा है जो कृषि उत्पादकता, भूमि उत्पादकता और श्रमिक उत्पादकता तथा पूंजी उत्पादकता के समग्र योग को इंगित करता है। तो कौन करता है? इसका कारण क्या? ये तीनों घटक हैं के कारक तत्व हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मतलब इसके तत्व के कारण ही ऐसा होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं 5 में। आर्थिक विकास के लिए कौन सा आर्थिक खंड या सेक्टर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन हर साल रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। जो तृतीय होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व अधिक आदर्श है? तो सूती वस्त्र के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा परिवहन नेटवर्क जो है, क्योंकि आप जानते हैं एक जगह से दूसरी जगह माल को भेजने के लिए परिवहन नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित में से किसने शस्य संयोजन विधि का सर्वप्रथम विकास किया है? तो इसका क्या होगा? शी होगा, यानी बीवर ने शस्य संयोजन विधि का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, इस तरह से आपको एक पैरा दे देगा, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे दे दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में अनेक व्यक्ति आर्थिक विकास को एक आवश्यक मानते थे। आप इसको रीडिंग कर सकते हैं। देखिए, मैं धीरे धीरे पॉज करके वीडियो को आप इसको रीडिंग कर लो। अब देखिए इससे क्या क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अनेक व्यक्ति आर्थिक विकास को एक आवश्यकता मानता है, इसका कारण क्या है? तो इसका अतिरिक्त रोजगार संभाव्यता, क्योंकि वहाँ पे रोजगार बहुत अधिक मात्रा में है, इसलिए वो मानता है। नेक्स्ट है, हाल के समय में अनेक अमेरिकी पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो पर्यावरणीय जागरूकता का प्रसार जो है वो इसका महत्वपूर्ण कारण है। विकासनोन्माद किसे इंगित करता है? तो विकासनोन्माद केवल विकास की अभिव्यक्ति को इंगित करता है। नेक्स्ट देखिए, अनेक अमेरिकी राज्य पर्यटकों के आगमन का अनुमोदन करते हैं, परंतु प्रवासियों का नहीं। क्योंकि प्रवासी स्थानीय लोगों की नौकरियां छीन लेते हैं, यानी इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 2 जून 2011 में। देखिए, ये भी कथन और कारण है। जापान एक विकसित राष्ट्र है, कारण प्राकृतिक संसाधन की विविधता तथा उनकी प्रचुर आपूर्ति किसी देश की आर्थिक विकास के लिए लाभकारी होती है। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर। स्वच्छंद उद्योग वह उद्योग है जिसका पदार्थ सूचकांक 1 हो। कारण, एक स्वच्छंद उद्योग बिना किसी आर्थिक लाभ या हानि के किसी स्थान पर स्थित हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए सी में आप अब देख ही लिए हो कि क्या है, यानी ये सही है, परंतु
आर गलत है, यानी जो है स्वच्छंद उद्योग वह उद्योग है जिसका प्रत्यक्ष सूचकांक 1 हो, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ जो बोल दिया एक स्वच्छंद उद्योग बिना किसी आर्थिक लाभ या हानि के किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित संकेतकों में कौन सा सामाजिक कल्याण का सर्वोत्तम संकेतक है? तो इसमें जो है अशोधित साक्षरता दर, ये सर्वाधिक अशोधित साक्षरता दर हो जाएगा। परिवहन नेटवर्क के अनुक्रमणिक विस्तार का सुझाव देने वाले परिवहन मॉडल का प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक कौन है? टाफे, मॉरिल और गोल्ड महोदय हैं। इन तीनों ने परिवहन मॉडल पे दिया है। अब क्षेत्र दे दिया है और क्रियाकलाप दे दिया है। देखिए प्राथमिक सेक्टर, आप जानते हो कि इसमें प्राथमिक सेक्टर कौन सा हो जाएगा? मत्स्य पालन प्राथमिक सेक्टर में आता है, तो उस हिसाब से 2 होना चाहिए। दूसरा देखिए माध्यमिक सेक्टर हथकरघा वस्त्र हो जाएगा। तृतीय सेक्टर नगर वस्त्र हो जाएगा, तो उस हिसाब से ऑप्शन बी हमारा हो जाता है। प्राथमिक सेक्टर मत्स्य पालन, माध्यमिक सेक्टर हथकरघा वस्त्र, तृतीय सेक्टर नगर वस्त्र और चतुर्थ सेक्टर बीपीओ। निम्नलिखित में से कौन पुनः नवीकरणीय संसाधन है? तो इसमें पुनः नवीकरणीय संसाधन जो है वो वायु ऊर्जा है, क्योंकि देखिए कोयला का पुनः नवीकरणीय नहीं हो सकता, लोहा का नहीं हो सकता और अवरक का नहीं हो सकता। किसी न किसी पैमाने पर समस्त संसाधन पुनः नवीकरणीय होते हैं। भविष्य की आपूर्ति की उत्तरजीविका के लिए पुनः भ्रमण तथा उपयोग की सापेक्षिक दर ही मायने रखती है। इस कथन के दृष्टिकोण से संसाधन जो है सत्यात्मक के सही क्रम की पहचान पुनः नवीकरण के अवरोही क्रम में कीजिए। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए बिल्कुल से ये सोच रहे हो आप, बी हो जाएगा। हवा, बॉक्साइट, वन और ज्वार शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा स्टील प्लांट बंदरगाह आधारित है? तो जो स्टील प्लांट बंदरगाह आधारित क्या है? विशाखापट्टनम जो है वो स्टील प्लांट बंदरगाह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, आधुनिक समय में संस्कृति के मैन्युफैक्चर की अपेक्षा आर्टिफैक्टर अधिक तीव्रता से परिवर्तित हो रहे हैं। कारण आधुनिक उदारीकरण तथा आधुनिकीकरण के बल निर्णायक अर्थव्यवस्था तथा सांस्कृतिक बदलाव को प्रवृत्ति करते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड तक शेयर करिए। कुछ फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया है कि जो है क्वेश्चन इंग्लिश में भी हो, तो मैं कोशिश करूँगी। अभी तो इंग्लिश में सारे क्वेश्चन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे क्योंकि नहीं है, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी कि बीच बीच में कुछ टर्म जो है आपको बंगाली में भी बोलूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड हैं जो बंगाल से हैं और उनको समझने में अगर परेशानी हो रही है तो मैं बंगाली यूज़ कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स आप इसको और ज़्यादा शेयर करो, ताकि एक मैं ग्रुप बनाने के बाद जो है आप लोग का लाइव क्लासेस भी आगे जाके लूँगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर करो। थैंक यू फ्रेंड्स।